Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today in this lecture we will discuss electrocyclic reactions in detail. But before going into the depth of electrocyclic reactions, let us have a little bit introduction which we have already discussed. क्या होते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस? ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें क्या हो रहा है, इन टर्मिनल कार्बन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और इसके ये टर्मिनल कार्बन एटम है और इन टर्मिनल कार्बन एटमों के दरमियान ये एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में, जिसको हम रिंग क्लोजिंग रिएक्शन या रिंग क्लोजर रिएक्शन कहते हैं। तो एक पाई बॉन्ड कम हो गया है और एक ये नया सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन गया है। तो इस तरह एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो जाता है और रिमेनिंग पाई बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है और इट पासेस थ्रू द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसी तरह आप ये देखें, ये एक कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक ट्राईइन है, पॉलीइन है, ट्राईइन है, ये इसके टर्मिनल कार्बन एटम है और यहाँ ये नया सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन रहा है और साइक्लिक प्रोडक्ट बन रही है। तो फॉरवर्ड प्रोसेस जो है इसका रिंग क्लोजिंग प्रोसेस है और इसमें एक पाई बॉन्ड जो है वो कम हो रहा है और वो सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहा है। और जो इसका बैकवर्ड प्रोसेस है उसमें ये सिग्मा बॉन्ड जो है वापस पाई बॉन्ड में चेंज हो जाता है और इस तरह सिग्मा बॉन्ड एक कम हो जाता है और पाई बॉन्ड का इजाफा हो जाता है। तो ये इस किस्म के रिएक्शन जो हैं इनको हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं। इनमें फॉरवर्ड प्रोसेस जो है वो रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस हैं और बैकवर्ड प्रोसेस जो हैं वो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वही बात है कि जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड चेंज हो जाता है पाई बॉन्ड में, और जो फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, जो रिंग क्लोजिंग प्रोसेस होता है या साइक्लाइजेशन जो हो रही होती है ओपन चेन कंपाउंड की, उसमें एक पाई बॉन्ड जो है वो चेंज हो रहा होता है, सिग्मा बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑन बोथ साइड, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड दे रिमेन द सेम। नो now this point which we have to discuss today in detail, and we will dive into the depth of this point in today's lecture, that these reactions are highly stereospecific, यानी इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। और स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है कि दीज आर हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दो एग्ज़ाम्पल सिंपल और फेमिलियर एग्ज़ाम्पल से इस बात की वजाहत की जा रही है कि ये देखें, ये एक डाईइन है और इसकी ये कार्बन नंबर जो टर्मिनल कार्बन है, एक ये और एक ये टर्मिनल कार्बन, यहाँ पर ये मिथाइल सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए। ये इस तरह लाइन जो छोड़ दी जाती है इसको हम मिथाइल सब्सटीट्यूएंट्स कहते हैं। तो एक मिथाइल यहाँ पर है और एक मिथाइल यहाँ पर है। तो जब ये थर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, तो इसकी ये साइक्लाइजेशन हो जाती है, रिंग क्लोजिंग हो जाती है और ये साइक्लोब्यूटीन प्रोडक्ट बन रही है। बट ये जो टर्मिनल कार्बन एटमों पर ये जो मिथाइल ग्रुप थे ओपन चेन में, ये साइक्लिक प्रोडक्ट में ट्रांस जो है पोजीशन पे चले गए हैं, यानी अपोजिट साइड्स पर हैं विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज प्लेन ऑफ द रिंग। तो अंडर थर्मल कंडीशन ये जो है डोमिनेंटली जो है वो ट्रांस प्रोडक्ट बना रहा है और सेम रिएक्टेंट अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ये सिस प्रोडक्ट बना रहा है। और इसमें अब अगली एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें ये रिएक्टेंट सेंटर में लिखा हुआ है, तो राइट साइड पर इसका थर्मल कंडीशन में रिएक्शन किया जा रहा है तो सिस प्रोडक्ट हासिल हो रही है। इधर आप इस सिस्टम में जब थर्मल रिएक्शन किया था तो ट्रांस प्रोडक्ट थी, जबकि इधर इस सिस्टम में थर्मल रिएक्शन पर सिस प्रोडक्ट हासिल हो रही है और लेफ़्ट साइड पर इसका ये फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। तो जो साइक्लाइजेशन हो रही है, साइक्लिक प्रोडक्ट बन रही है, उसमें
ट्रांस प्रोडक्ट हमें हासिल हो रही है, जबकि इधर फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हो रही है, वो सिस प्रोडक्ट हासिल हो रही है। तो यानी जो डाईइन में स्टीरियो केमिकल आउटकम है अंडर थर्मल और अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, वो इस ट्राईइन में जो है वो अपोजिट है रिलेटिव टू द डाईइन, यानी थर्मल में जो है अपोजिट रिज़ल्ट है और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी अपोजिट रिज़ल्ट है एज़ कंपेयर टू डाईइन। तो दीज रिएक्शन आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी थर्मल कंडीशन में सिर्फ और डोमिनेंटली सिस प्रोडक्ट ही इस केस में बनेगी, और फोटोकेमिकल कंडीशन में सिर्फ ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी। यानी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी इतनी हाई है कि ये वाला जो रिएक्टेंट है ट्राईइन, ये अंडर थर्मल कंडीशन सिस प्रोडक्ट ही बनाएगा। यानी इसमें हालांकि ट्रांस प्रोडक्ट जो है दैट इज़ मोर स्टेबल, बट ट्रांस प्रोडक्ट जो है इज़ नॉट फॉर्म्ड मोर देन 0.1%, बाकी 99.9% जो है वो सिस प्रोडक्ट ही हासिल होती है। यानी ना सिर्फ स्टीरियो स्पेसिफिक है बल्कि हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक हैं। और ये बात आप देख रहे हैं आखिरी पॉइंट कि दीज रिएक्शंस आर इंड्यूस्ड बोथ थर्मली एंड फोटोकेमिकली। यानी बाज़ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऐसे होते हैं कि वो या तो फोटोकेमिकली होते हैं या फिर थर्मली होते हैं, जबकि ये आप देख रहे हैं कि थर्मल कंडीशन में भी हो रहे हैं और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी ये रिएक्शन हो रहे हैं। बट जो स्टीरियो केमिकल आउटकम है, स्टीरियो केमिकल इंटर रिलेशनशिप है या रिज़ल्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री का, वो अपोजिट होता है, वो डिफरेंट होता है। तो आइए ऐसा क्यों होता है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री जो है डाईइन में और है और अगले एग्जांपल में ये उसके ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये इनके मालिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच जो है, हक्कल मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम इनकी बनाते हैं। तो पहले ये 1,3 ब्यूटाडाईइन है, यानी ये वाला जो है ये ब्यूटाडाईइन है। इस पर तो ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 1,3 ब्यूटाडाईइन है। ये इसमें इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसी तरह ये 1,3,5 हेक्साट्राईइन है, ये 1,3 ब्यूटाडाईइन है। तो पहले हम ब्यूटाडाईइन के मालिकुलर ऑर्बिटल को देखते हैं। तो ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाईइन को। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देखें कि ये जो है 4n सिस्टम है या 4n+2 सिस्टम है। तो अब इसमें आप पाई इलेक्ट्रॉन गिने, एक ये पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंजुगेटेड पोलीन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं या 8 पाई इलेक्ट्रॉन या 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, इनको हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला 4n। तो हम बेसिक कंसेप्ट में प्रीवियस लेक्चर्स में ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसका जो होमो होता है वो psi2, psi4 या psi6 होता है। तो आइए इसको कंफर्म करते हैं कि क्या वाकई इसमें जो इसका होमो है वो इवन नंबर में है, psi2 है या psi4 है या क्या है। तो ये देखें, ये इसमें 4 कार्बन एटम है, हर कार्बन एटम पर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, क्योंकि चारों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, हर कार्बन पर एक p ऑर्बिटल मौजूद है। टोटल कितने p ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4। तो 4 p ऑर्बिटल जो है उनका लीनियर कम्बिनेशन होगा और उसके नतीजे में 4 मालिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ये पहला मालिकुलर ऑर्बिटल है जिसमें ऑल द 4 p ऑर्बिटल जो हैं वो सेम फेज में हैं एंड देयर इज़ नो नोड इन बिटवीन देम, कंटिन्यूस ओवरलैप हो रही है। तो ये मोस्ट स्टेबल है, इसको हम psi1 कहेंगे। ये psi1 है मालिकुलर ऑर्बिटल। उससे हायर एनर्जी वाला जो है वो ये है जिसमें ये एक नोड आ गया है
और इस नोड की वजह से यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इस एरिया में ओवरलैप हो रही है और इस एरिया में ओवरलैप हो रही है, तो ओवरलैपिंग इसके मुकाबले में कम हो रही है इसमें, तो इसलिए इसकी एनर्जी हाई होगी, इसको हम साई 2 कहेंगे। और इसी तरह ये अगला जो है, इसमें 2 नोड हैं तो ये साई 3 है, और इसमें 3 नोड हैं तो ये साई 4 है। तो जितने पी ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जितने पी ऑर्बिटल का ओवरलैप होगी या लीनियर कम्बिनेशन होगा तो उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये चूंकि 4 पी ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है तो 4 ही आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। तो इसमें साई 3 और साई 4 जो हैं इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से, पी ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, तो इनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। और जो साई 1 और साई 2 है इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से, पी ऑर्बिटल से जिनका लीनियर कम्बिनेशन हो रहा है उससे कम है। तो इस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये ब्यूटाडाइन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, और उसमें ये 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो मौजूद हैं, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। साई 3, साई 4 के ऊपर एस्टेरिक साइन जो ये शो कर रहा है कि ये एंटी बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। अब ये देखते हैं कि ये देखने के लिए कि इनमें से होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ब्यूटाडाइन जो है। तो इसमें जो होमो होगा वो साई 2 होगा या साई 4 होगा या साई 6 होगा, इवन नंबर में होगा। तो आइए देखते हैं इसमें होमो क्या है। होमो को डिटेक्ट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो टोटल इसमें हर पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इस सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल एंड पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट साइन जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो साई 2 में जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे हो जाएंगे यहाँ, और साई 3 और साई 4 जो हैं ये अनऑक्युपाइड होंगे, ये एम्प्टी होंगे। तो अब साई 1 और साई 2 जो हैं ये ऑक्युपाइड हैं, और ऑक्युपाइड में से जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको होमो कहते हैं। होमो में H फॉर हाईएस्ट, O फॉर ऑक्युपाइड, M फॉर मॉलिक्यूलर, O फॉर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी ऑक्युपाइड 2 हैं, साई 1 और साई 2, और उन दोनों में से हाईएस्ट एनर्जी वाला साई 2 है। और इसमें ल्यूमो क्या है, ये साई 3 है। तो क्योंकि ये अनऑक्युपाइड में लोएस्ट एनर्जी वाला है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ल्यूमो स्टैंड्स फॉर लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो साई 3 इसका ल्यूमो है और साई 2 होमो है इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस वक्त प्रिवेल करती है जब रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन हो रहा हो, तो यानी थर्मल कंडीशन में मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है, और जो होमो होता है वो उसका साई 2 होता है। तो आपने देखा कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका होमो जो है वो इवन नंबर में होता है। और जब होमो इवन नंबर में होता है, बेसिक कंसेप्ट में पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसका होमो है। तो इसके जो टर्मिनल पी ऑर्बिटल होमो जो है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। तो टर्मिनल पी ऑर्बिटल जो हैं वो अपोजिट फेज में है, ये पॉजिटिव लोब ऊपर है, इसका पॉजिटिव लोब नीचे है, तो लिहाजा ये अपोजिट फेज में है। तो जब टर्मिनल पी ऑर्बिटल के लोब अपोजिट फेज में होते हैं तो इसका मतलब ये जो होमो है ये एसिमेट्रिक होमो है। और इवन नंबर में जब भी होमो होता है यानी साई 2 इवन नंबर में है तो ये एसिमेट्रिक होमो है। सिमिलरली यही सिस्टम जो है ब्यूटाडाइन, अगर ये थर्मल फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन हो रहा हो तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ लिखी जाएगी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये साई 1 में होंगे, लेकिन साई 2 जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके बम्प करके वो साई 2 से साई 3 में चला जाएगा।
तो लिहाजा अब ये भी ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और अब ऑक्यूपाइड 3 होंगे, साई 1, साई 2, साई 3, और इन 3 ऑक्यूपाइड में से हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड जो होता है जिसे होमो कहेंगे नाउ, तो वो अब साई 3 है। यानी अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होता है तो होमो बदल जाता है, होमो साई 3 हो गया है, जबकि ग्राउंड स्टेट में अंडर थर्मल कंडीशन होमो साई 2 होता है। तो इसमें ये साई 3 ऑड नंबर में है, तो जब ऑड नंबर में होता है तो बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ चुके हैं कि इसका जो टर्मिनल पी ऑर्बिटल होते हैं वो सेम फेज में होंगे, यानी ये सिमेट्रिक होमो है। तो बस यही फ़र्क होता है, रिज़ल्ट इसलिए अपोजिट हो जाते हैं अंडर थर्मल कंडीशन और अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। कि अंडर थर्मल कंडीशन होमो और होता है, आप देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में अंडर थर्मल कंडीशन होमो साई 2 है और सिमेट्रिक एसिमेट्रिक होमो है, और जो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ये होमो साई 3 हो जाता है और वो सिमेट्रिक होमो है। तो दैट इज़ वाई रिजल्ट जो है वो ऑल टुगेदर अपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि होमो जो है वो डिफरेंट होता है इन केस ऑफ थर्मल कंडीशन एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। तो सेम एक्सप्लेनेशन जो है ये आगे ट्राईइन की है, ये 135 हेक्सा ट्राईइन है। तो इसमें 6 पी ऑर्बिटल हैं, 6 कार्बन है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 6 पी ऑर्बिटल मौजूद हैं। 6 पी ऑर्बिटल का जब लीनियर कम्बिनेशन होगा तो 6 मालिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, और ये इसके 6 मालिकुलर ऑर्बिटल जो हैं वो पहले में एक नोड है यहाँ पर, दूसरे में 2 नोड है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तीसरे में सॉरी पहले में कोई नोड नहीं है, दूसरे में एक नोड है यहाँ पर, यहाँ पर ये इस वक्त एरो मौजूद है, यहाँ एक नोड है, यानी यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही, बाकी ओवरलैपिंग इधर भी हो रही है, 3 ऑर्बिटल की इधर भी हो रही है। तो इसमें साई 3 जो है उसमें 2 नोड हैं, एक यहाँ पे नोड है और एक यहाँ पे नोड है। इसी तरह साई 4 में 3 नोड हैं, साई 5 में यानी जो मालिकुलर ऑर्बिटल का नंबर होता है उससे एक कम नोड होता है। तो ये इसमें 4 नोड है, इसमें 5 नोड है। तो जो जो नोड ज़्यादा होते हैं एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है। तो ये अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में यानी अंडर थर्मल कंडीशन में क्या होगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 इसमें चले जाएंगे, 2 इसमें, और साई 3 में 2 हो जाएंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल होते हैं। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी। तो ये 3 ऑर्बिटल जो है मालिकुलर ऑर्बिटल साई 1, साई 2, साई 3 ये ऑक्यूपाइड हैं, और साई 4, 5 और 6 जो है वो अनऑक्यूपाइड हैं। तो अब इसमें होमो क्या होगा ग्राउंड स्टेट में, साई 3, और ल्यूमो क्या होगा, साई 4। तो जबकि एक्साइटेड स्टेट में ये मालिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में उस वक्त जाते हैं जब फोटोकेमिकल कंडीशन होती है। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में ये एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो अब होमो जो है ये वाला हो जाएगा, तो यानी साई 4 होमो हो जाएगा। तो इसमें भी आप देखें कि अंडर थर्मल कंडीशन साई 3 होमो है जो कि ऑड नंबर में है, और ऑड नंबर में हम बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि इनका जो टर्मिनल पी ऑर्बिटल है, एक ये और एक ये जो है ये सेम फेज में होंगे, यानी सिमेट्रिक होमो होगा। और जो है फोटोकेमिकल कंडीशन में साई 4 जो है इसका होमो है। तो चूंकि वो इवन नंबर में है, तो इवन नंबर में जब भी होमो होगा तो वो एसिमेट्रिक होगा, यानी जो है टर्मिनल पी ऑर्बिटल जो है पॉजिटिव लोब ऊपर है और इसका पॉजिटिव लोब नीचे है। पॉजिटिव नेगेटिव को फेस कर रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव को फेस कर रहा है, यानी ये एसिमेट्रिक होमो है। तो दोनों मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से ये बात क्लियर होगी कि अंडर थर्मल कंडीशन जो है वो होमो और होता है, और अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन होमो अपोजिट हो जाता है। तो दैट इज़ वाई रिज़ल्ट जो है वो अपोजिट होते हैं। तो आइए अब हम ये डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस इन डिटेल, यानी ये एग्जांपल जो अभी हमने ये 2 एग्जांपल जो है इनको स्टीरियोकेमिस्ट्री को हमने एक्सप्लेन करना है। पहले हम एग्जांपल नंबर 2 जो है इसकी देखते हैं कि वाई जो है थर्मल कंडीशन में ये सिस प्रोडक्ट हासिल होती है और फोटोकेमिकल कंडीशन में ये ट्रांस जो है वो साइक्लिक प्रोडक्ट हासिल हो रही है।
तो इसके लिए हमें इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोबारा देखने होंगे। तो आइए ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ट्राईइन की, जिसमें 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। इसके बॉन्डिंग जो हैं ये psi1 psi2 psi3 ये लेफ़्ट साइड पर हैं इस वक्त मौजूद हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग हैं जो हायर एनर्जी वाले हैं वो psi4 psi5 psi6 जो हैं वो राइट साइड पर यानी साइड बाय साइड ड्रा किए हैं। लेकिन ये लोअर एनर्जी हैं, ये हायर एनर्जी लेवल वाले 3 हैं। तो अब जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि इसका होमो जो है अंडर थर्मल कंडीशन या ग्राउंड स्टेट में इसका होमो क्या होता है, psi3 होता है। और psi3 चूँकि ऑड नंबर में है तो ये सिमेट्रिक होमो होगा, यानी टर्मिनल कार्बन एटमों पर जो p ऑर्बिटल मौजूद हैं वो सेम फेज़ में हैं। तो अब जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है यानी इन टर्मिनल कार्बन एटमों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन होती है। तो सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन कैसे होगी, इन दो p ऑर्बिटल की ओवरलैप से होगी। लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो लीनियर ओवरलैप से बनता है, पैरेलल ओवरलैप से नहीं बनता। तो अब लीनियर ओवरलैप जब ये दो p ऑर्बिटल कैसे कर सकते हैं, ये वाला p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल जो है ये अगर इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाना है और ओवरलैप करनी है और बॉन्डिंग इंटरेक्शन करना है, यहाँ पे रिंग क्लोज करना है, तो यहाँ पे दीज टू p ऑर्बिटल मस्ट रोटेट एट 90 डिग्री। इसको इधर इस साइड पे और इसको लेफ़्ट साइड पे रोटेट करना होगा, तो फिर ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये जो रोटेशन होती है ये नेसेसरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो अब जब ये रोटेशन होगी तो अब रोटेशन आगे दो तरह की हो सकती है, और आइए देखते हैं ये दो तरह की रोटेशन है। पहली रोटेशन क्या, जैसा कि हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, एक रोटेशन होती है कॉन रोटेशन जिसमें दोनों p ऑर्बिटल सेम साइड पर रोटेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको हम कॉन रोटेशन या कॉन रोटेटरी मोशन कहते हैं। और दूसरा जो है वो दोनों p ऑर्बिटल एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो अब आइए देखते हैं कि इस होमो में चूँकि ये सिमेट्रिक होमो है, दोनों p ऑर्बिटल सेम फेज़ में है, तो जब सिमेट्रिक होमो होता है तो ऐसे कंसेप्ट में हम पढ़ चुके हैं कि ये कॉन रोटेशन इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होगी, क्योंकि इसके नतीजे में यहाँ पर ये जो है एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, एक का पॉजिटिव लोब और दूसरे का नेगेटिव लोब जो है उसका इंटरेक्शन होगा, और ये जो है एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, देयर विल बी नो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन। तो जबकि डिस रोटेशन जो है या डिस रोटेटरी मोशन जैसा कि ये आप देख रहे हैं, दिस विल बी अलाउड, क्योंकि इसके नतीजे में दोनों पॉजिटिव लोब या दोनों सेम लोब जो है उसका इंटरेक्शन होता है, और इसको बॉन्डिंग इंटरेक्शन कहते हैं, और इसके नतीजे में ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बट इस रोटेशन के नतीजे में आप देख रहे हैं कि ये मिथाइल ग्रुप जो हैं, जब ये p ऑर्बिटल 90 डिग्री की रोटेशन क्लॉकवाइज करेगा तो मिथाइल ग्रुप ऊपर आ जाएगा, और इसका जब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन इसकी होगी तो इसका मिथाइल ग्रुप भी ऊपर आ जाएगा, यानी दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर आ जाएंगे, और इस तरह ये सिस प्रोडक्ट हासिल होगी। तो दैट इज़ द रीज़न कि अंडर थर्मल कंडीशन जब ट्राईइन का साइक्लाइजेशन होती है और रिंग क्लोजर होती है तो सिस प्रोडक्ट जो है वो इस केस में बनेगी। अब आप देखें कि ऑन फोटोकेमिकल कंडीशन में जब रिंग क्लोजर होती है तो हम सनलाइट जो है उसको सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं और उसमें उसकी रेडिएशन करते हैं। तो उसी रेडिएशन दिस रेडिएशन रिजल्ट्स इन द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल ऑफ नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। यानी पहले होमो क्या था अंडर थर्मल कंडीशन psi3, तो जब ये सनलाइट का फोटोन ये अब्जॉर्ब करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन psi3 से प्रमोट होकर psi4 में चला जाता है, और अब ये psi4 होमो हो जाता है, जो कि पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नो psi4 विल बी होमो। आइए देखते हैं psi4 जो है वो कौन सा है, तो ये है psi4।
और psi4 चूँकि इवन नंबर में है, इवन नंबर में होने की वजह से इसके टर्मिनल कार्बन एटम जो हैं उन पर पी ऑर्बिटल अपोजिट फेज में होंगे, यानी ये होमो जो है एसिमेट्रिक होमो होगा। तो आइए ये देखते हैं कि एसिमेट्रिक होमो में पहले कौन रोटेशन जब करेंगे तो कौन रोटेशन के नतीजे में दोनों सेम फेज की एपोजिशन होगी, ओवरलैप होगी और ये बॉन्डिंग इंटरैक्शन होगा। तो यानी इस केस में कौन रोटेटरी मोशन जो है दैट इज़ अलाउड, और डिस रोटेटरी मोशन जो है ये अलाउड नहीं होगी बिकॉज इट विल लीड टू द एपोजिशन ऑफ द पी ऑर्बिटल विद अपोजिट फेज। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन, देयर विल बी नो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रोटेशन। तो यानी इस केस में जो कौन रोटेटरी मोशन है वो अलाउड होगी, और जब कौन रोटेटरी मोशन होगी तो अब मिथाइल ग्रुप आप देख सकते हैं कि इस रोटेशन के नतीजे में अपोजिट साइड पर एक अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा इसका मिथाइल ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरह ये अपोजिट साइड पर होंगे और हमें ट्रांस साइक्लिक प्रोडक्ट जो है वो हासिल इस वजह से हासिल होती है क्योंकि कौन रोटेशन इस केस में हो रही है। अब यही हम अब दूसरा रिएक्शन जो है यानी डाईइन का रिएक्शन जो इधर अगर आप मैं पीछे आप तो ये दो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। ये ट्राईइन की हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अंडर थर्मल कंडीशन सिस प्रोडक्ट क्यों बनती है और अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ट्रांस प्रोडक्ट क्यों बनती है। तो अब हम डाईइन की तरफ आते हैं और यही एग्जांपल आगे भी डिस्कस की हुई है कि अंडर थर्मल कंडीशन इसमें ट्रांस प्रोडक्ट क्यों हासिल होती है और अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन इसमें सिस प्रोडक्ट क्यों हासिल होती है। तो आइए इसको अब एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। तो ये वही एग्जांपल जो है यहाँ पे ये शो की गई है, ये वही डाईइन है, ज़रा और तरीके से लिखा हुआ है। तो वही डाईइन है और टर्मिनल कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए। अंडर थर्मल कंडीशन ये ट्रांस प्रोडक्ट बना रहा है ऑन साइक्लाइजेशन और अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ये सिस प्रोडक्ट बना रहा है ऑन रिंग क्लोजर। तो अब ये रिज़ल्ट जो है बिल्कुल जो है पिछली एग्जांपल के अपोजिट है। तो ऐसा क्यों है। अब आप इसको देखें कि ये इसमें टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और आप जानते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो सिस्टम होते हैं उन्हें हम कहते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो होमो होता है वो अंडर इन ग्राउंड स्टेट होमो जो होता है वो psi2, psi4 या psi6 होता है, यानी इवन नंबर में होगा। तो आइए देखते हैं ये इसका होमो है psi2। अभी पीछे ब्यूटाडाइन में हम देख चुके हैं कि इसका होमो क्या है psi2, और इस psi2 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में से आप देख सकते हैं कि psi2 इसका होमो है। और ये जो है चूँकि इवन नंबर में है psi2 तो इसलिए इसके टर्मिनल जो पी ऑर्बिटल है वो अपोजिट फेज़ में है। तो जब ये अपोजिट फेज़ में होंगे तो अब कौन सी रोटेशन जो है वो अलाउड होगी, कौन रोटेटरी मोशन अलाउड होगी। ये कौन रोटेटरी मोशन क्या होती है, दोनों क्लॉकवाइज पी ऑर्बिटल रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज यानी सेम डायरेक्शन में। तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो इसके नतीजे में ये बॉन्डिंग इंटरैक्शन होगा और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन इस रोटेशन के नतीजे में एक मिथाइल ग्रुप ये ऊपर होगा और दूसरा नीचे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इसलिए ये ट्रांस प्रोडक्ट है। और डिस रोटेटरी मोशन अलाउड ही नहीं है क्योंकि इसके नतीजे में आप देख सकते हैं ये एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन हो रहा है, अपोजिट जो लोब्स सामने आ जाते हैं। तो इट मीन्स देयर इज़ नो ओवरलैप, इट इज़ एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन, नो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैन अकर बाय डिस रोटेटरी मोशन। तो लिहाजा इन दोनों में से जो है कौन रोटेटरी मोशन अलाउड होगी और उसके नतीजे में ये ट्रांस प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। और सेम रिएक्शन जब अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में करते हैं तो होमो चेंज हो जाता है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब होमो क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन psi2 में से प्रमोट होकर psi3 में चला जाएगा तो अब होमो क्या हो जाएगा। और ये सिर्फ फोटोकेमिकल कंडीशन में ये प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है फ्रॉम लोअर टू हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थर्मल कंडीशन में नहीं होती।
तो जब ये फोटोकेमिकल कंडीशन में ये प्रमोशन होगी तो अब होमो क्या हो जाएगा, साई 3। तो अब ये साई 3 है, आप डायग्राम में से देख सकते हैं कि ये इस तरह ये साई 3 है। चूँकि ये साई 3 ऑड नंबर में है, तो हम पहले सीख चुके हैं कि ऑड नंबर में जब होता है तो टर्मिनल पी ऑर्बिटल सेम फेज में होते हैं, यानी सिमेट्रिक होमो है इसका। सिमेट्रिक होमो में कौन सी रोटेशन अलाउड होती है, जो है अब कौन रोटेटरी मोशन जो है ये अलाउड नहीं होगी, क्योंकि इससे एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। डिस रोटेटरी मोशन जो है वो अलाउड होगी और इससे बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर चले जाएंगे और ये हमें सिस प्रोडक्ट हासिल होगी। तो आपने देखा दोनों एग्जांपल में रिज़ल्ट जो है वो अपोजिट क्यों है, क्योंकि ये जो स्टीरियो केमिकल आउटकम हिस्ट्री है ये होमो पर डिपेंड करती है कि होमो जो है उसके जो टर्मिनल पी ऑर्बिटल हैं, टर्मिनल कार्बन एटमों पर जो पी ऑर्बिटल हैं वो सेम फेज़ में हैं या अपोजिट फेज़ में हैं। अगर वो उनकी सिमेट्री ये है कि वो सेम फेज़ में हैं तो फिर जो है डिसरोटेटरी मोशन अलाउड होगी, और अगर वो अपोजिट फेज़ में है तो वो फिर जो है वो कॉन रोटेटरी मोशन जो है वो अलाउड होगी और उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। तो आइए ये इसको हम सम अप करते हैं। एक एग्जांपल हमने पढ़ी डाई-इन वाली, वो कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आपने देखा कि जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, यानी डाई-इन या इस तरह का और सिस्टम जो जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4 हों, 8 हों, 12 हों, तो वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो वो अंडर थर्मल कंडीशन कौन सी रोटेशन होती है, कौन रोटेशन अलाउड होती है। और इसी 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन डिस रोटेटरी मोशन अलाउड होगी। और अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी ट्राई-इन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, इसी तरह 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाले जो सिस्टम होते हैं, मालिक्यूल होते हैं, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं। तो अंडर थर्मल कंडीशन डिस रोटेटरी मोशन होगी और अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन कौन रोटेटरी मोशन होगी। कल मैंने आपको कुछ ट्रिक बताए थे पिछले लेक्चर में, यानी क्या ट्रिक था, 4n हीट कौन। ये अगर आप याद रख लें तो ये खुद ही याद हो जाएगा, 4n लाइट डिस। तो इसी तरह ये 4n+2 मैंने आपको बताया था 4n+2 लाइट कौन, और ये अगर याद हो जाए तो ये खुद ही याद हो जाएगा, 4n+2 हीट डिस। तो ये जो है इन्हें हम वुडवर्ड्स हॉफमैन रूल्स भी कहते हैं, फॉर थर्मल सिलेक्शन रूल कहते हैं फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो आइए आगे चंद एक एग्जांपल जो हैं वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए ये देखें, ये एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है जिसके नतीजे में हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हासिल हो रही है। इसको हम बेंजोसाइक्लोब्यूटीन कहते हैं। ये रिंग जो है साइक्लोब्यूटीन है और साथ ये बेंजीन रिंग है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बेंजोसाइक्लोब्यूटीन। नो दिस कैन बी प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है, यहाँ पर ये CH है, अगर ये CH3 होता और ये भी CH3 होता तो इसे हम आर्थोजाइलिन कहते हैं, लेकिन ये आर्थोजाइलिन का डेरिवेटिव है। और कितने ब्रोमो हैं, 1 2 3 4, टेट्रा ब्रोमो आर्थोजाइलिन डेरिवेटिव है। जब इसको हम आयोडाइड आयन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये रिएक्शन इस तरह होगा और इससे हमें ये एक डाई-इन जो है वो हासिल होगा जिसका नाम है आर्थोक्विनोडाइमीथेन। तो अब ये जो है वो हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डाई-इन है जो कि सब्सटीट्यूटेड है। यहाँ पर ब्रोमो लगा हुआ है, इधर भी ब्रोमो लगा हुआ है। इसको थर्मल कंडीशन में जब इसको हम हीट करेंगे तो इसकी ये
इसको जब जब हम हीट करेंगे तो इसकी ये साइक्लाइजेशन हो जाएगी और इस तरह ये साइक्लिक प्रोडक्ट जो है वो इसमें बनेगी। अब इसमें ये दोनों ब्रोमो ट्रांस होंगे और जब इसको हाइड्रोजन और प्लाडियम चारकोल के साथ ट्रीट करेंगे तो ये दोनों कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजिनोलाइसिस होगी और इस तरह हमें फाइनल प्रोडक्ट बेंजोसाइक्लोब्यूटीन हासिल हो जाएगी। ये एक और एग्जांपल है, रिंग ओपनिंग ऑफ साइक्लोब्यूटीन हो रही है इसमें। ये अगर आप देखें